Hello students, good morning. This is Engineer Lalchand Sejwani and today we will discuss about the solutions of simultaneous linear equations by using graphical method. Graphical method यूज़ करके हम जो है linear equations के जो है solutions के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक का यूज़ जो है वो एक्सरसाइज 2D के कुछ क्वेश्चंस पे हैं। तो इसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास पार्ट ए जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें बताना है कि इनकी जो x की और y की वैल्यू कहाँ कहाँ पर सेम होगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी भी अगर कहा जाए कि लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के जो है सॉल्यूशन निकालें तो आप याद रखिएगा कि ये सॉल्यूशंस जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के यहाँ पर आपके कोर्स में जो है वो 3 तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। वो 3 तरह कौन से हैं? एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन हम आगे वाली एक्सरसाइज में करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 2D है जो पूरी जो है ये ग्राफिकल मेथड पे जो है बेस्ड है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए में हमारे पास जो है 2 इक्वेशंस गिवन होती है। तो सॉल्यूशंस में कभी भी अगर सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसमें हमेशा मोस्टली जो है वो 2 इक्वेशंस गिवन होती हैं। तो 2 इक्वेशंस में यहाँ पे इसको हम ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि इसके सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर जो है x और y का हमारे पास ऐसे पॉइंट आएंगे, दोनों में x और y जो है ना वो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे x और y सेम होगा। और ये जो है ये दोनों इक्वेशंस जो है ये लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स के ऊपर पावर 1 है। वेरिएबल्स के ऊपर पावर 1 हो तो ये लीनियर इक्वेशंस है। और आप लोगों को पता है कि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ जो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, तो इसका अगर हम ग्राफ निकालेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो इसका भी ग्राफ निकालेंगे तो वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इन दोनों का जब सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो वो एक ऐसा जो पॉइंट बनेगा, दोनों लाइंस जहाँ पे कट करेंगी, जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे के को इंटरसेक्ट करेगी, वो जो पॉइंट होगा वो इन दोनों लाइंस का जो है ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो है इनका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि इक्वेशन में ग्राफ कैसे बनता है, यह आपको पहले से पता है क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़कर आए हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन में से ग्राफ बनाएंगे, पहले इक्वेशन 1 में से ऊपर वाली से और उसके बाद में नीचे वाले इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये बात याद रखिएगा, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो 2 वेरिएबल्स यूज हुई है फॉर इक्वेशन 1, लेट सपोज इसमें अगर हम करें कि यहाँ पर x वेरिएबल भी है और यहाँ पे y वेरिएबल भी है, तो हम क्या करेंगे इसी में किसी भी एक वेरिएबल को हम देखेंगे कि जो आसान हो मूव करना या जिससे इक्वेशन जो है एक सिंपल इक्वेशन बने। तो उसमें एक इक्वेशन बनाकर हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम अपने तरफ से कुछ वैल्यूज़ पुट करके, जैसे 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे या और फिर माइनस की भी कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि वो लाइन माइनस की तरफ, माइनस वाले एक्सिस की तरफ कहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने तरफ से कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे और टेबल बना के उनको वैल्यूज़ में उसमें लिखेंगे और उससे जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ जनरेट होंगी तो उस हिसाब से हमारे पास ऑर्डर पेयर बनते जाएंगे, कुछ पॉइंट्स बनते जाएंगे हमारे पास। और वो पॉइंट्स जो है ना, उन पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे और आपस में मिलाएंगे तो लाइन बनेगी। तो इसी तरह हम दूसरी लाइन के लिए भी इसी तरह करेंगे। फिर दोनों लाइंस खुद ब खुद जो जहाँ पे कट करेगी वो हमें ग्राफ से पता चलेगा कौन सा पॉइंट है, ग्राफ से भी पता चलेगा और जो हम वेरिएबल सपोज करेंगे वहाँ से भी पता चल सकता है। अगर वहाँ से नहीं पता चल सकता, लेट सपोज कुछ वैल्यूज ऐसी हमने सपोज किए जो आउट है उनसे, तो हमें ग्राफ से लाजमी पता चलेगा कि कहाँ पर वो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो हो जाएगा हमारा पॉइंट, ग्राफिकल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लेते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में हमारे पास। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली इक्वेशन लेते हैं फॉर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ से जो है ये देखें, ये y माइनस का है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो y किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो y यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू वाई, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं और y इज इक्वल टू 3x, ये भी हो सकता है और दूसरा ये भी इक्वेशन हो सकती है।
3x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू 3x, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि लेफ्ट राइट कोई मसला नहीं है। इसको अगर ये इसके बराबर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी इसके बराबर है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना x की हम डिफरेंट वैल्यूज हम यहाँ पर लेंगे। लेट सपोज 0, 1, 2, -1, -2, इस तरह से हम कुछ वैल्यूज लेंगे तो y की वैल्यूज जनरेट होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है और उसमें जो है मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ x की मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे ली है, क्योंकि यहाँ पे मैं x की वैल्यूज़ अगर पुट करूँगा यहाँ पे और उनको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो y की वैल्यूज़ जनरेट होती जाएंगी। इस जो है ये जो है हमने इक्वेशन जो निकाली इसमें से, तो यहाँ पे x की वैल्यू लेट सपोज मैंने कुछ पॉजिटिव लिए कुछ निगेटिव लिए, 0 भी लेके देखा। तो अगर हम यहाँ पे देखें लेट सपोज x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो 0 × 3 हमारे पास हो जाएगा 3 0 0। तो यहाँ पे जब x 0 पुट करेंगे तो y यहाँ पे 0 आ जाएगा ऑब्वियसली। अगर x 1 पुट करेंगे तो 3 × 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 1 3। x अगर 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ पे y की वैल्यू होंगी नीचे और यहाँ पे ऊपर x की वैल्यूज़ ये हमने अपने तरफ से पुट करके देखनी है। अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो इस इक्वेशन में 3 2 6, 3 × 2 6, तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आएगी। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करके देखते हैं। 3 × -1 अगर करेंगे, 3 × -1 अगर करेंगे, 3 और -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 3 × -1, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, 3 1 3 और माइनस से साइन जो है आगे रहेगी। उसके बाद में हमारे पास अगर हम x की जगह पे -2 पुट करते थे तो 3 × -2 अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 2 6 आ जाएगा और माइनस साइन आगे रहेगी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा -2 पुट करने से y का आंसर -6 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, ऑर्डर पेयर यहाँ पर देखें, ऑर्डर पेयर में पहले x की वैल्यू लिखेंगे और नीचे y की वैल्यू लिखेंगे। ऑर्डर पेयर में हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। तो -2 जब हमने पुट किया तो -6 आया, तो ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। तो जब हमने -1 पुट किया तो हमारे पास -3 आया, तो -1, -3 ये दूसरा ऑर्डर पेयर। जब हमने 0 पुट किया तो 0 आया, ये तीसरा ऑर्डर पेयर, 0, 0। और जब हमने 1 पुट किया तो 3 आया, तो ये चौथा ऑर्डर पेयर, 1, 3। और जब हमने 2 पुट किया तो हमारे पास 6 आया, तो 2, 6 ये पांचवा ऑर्डर पेयर। तो हमारे पास 5 ऑर्डर पेयर आ गए, एक इसके, एक दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये पांचवा। तो क्योंकि हमने 5 वैल्यूज ली थी x की, -2, -1, 0, 1, 2, तो हमारे पास 5 ऑर्डर पेयर आ गए। जब हमने 2 पुट किया तो -6 आया, तो ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। दूसरा -1 पुट किया तो -3 आ गया, ये दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया। इसी तरह 0 पुट किया तो 0 आया, 1 पुट किया 3 आया और 2 पुट किया तो 6 आया। इसी तरह हमारे पास 5 ऑर्डर पेयर जनरेट हो गए। इसी तरह हम ये तो इक्वेशन 1 से हमने निकाला 3x - y = 0। इसको हमने y उस तरफ ले जाके y = 3x बना के यहाँ से हमने 5 पॉइंट्स निकाले, 5 पॉइंट्स निकाले। अब हम दूसरी इक्वेशन में, ये वाली जो दूसरी इक्वेशन है 2x - y = 1, यहाँ से हम 5 पॉइंट्स निकालेंगे। तो इसमें यहाँ पर, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे यहाँ पर जैसे माइनस का y है, हमें इजी लगा उसको उस तरफ मूव किया। इसी में भी हम इस तरह से करेंगे, y को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा y उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और ये यहाँ पर पहले 0 था, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, तो 0 और 3x प्लस करेंगे तो 3x ही रहेगा। ये यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 1 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये अगर y के बराबर है तो y पूरा इसके बराबर है, y = 2x - 1। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास अभी आई है, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू जनरेट होती जाएंगी। तो यहाँ पर अगर मैं x यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे 0 से शुरू करता हूँ मैं, तो अगर मैं यहाँ पे x 0 पुट करता हूँ तो 2 × 0 0, 0 -1, 0 -1 अगर करेंगे तो -1 ही आएगा। 0 जो है 0 - 1 करेंगे तो
1 आएगा। तो यहाँ पे x 0 पुट करने से y जो है हमारे पास -1 आएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करूँगा तो 2 × 1 2 आ जाएगा, और 2 - 1 अगर करेंगे तो 1 आएगा। अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 टू द 4, 4 - 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट कर देता हूँ तो 2 × -1 -2, 2 × -2 और -1 ये वाला। तो जब दो नंबरों की साइन सेम हो तो नंबरों को ऐड करते हैं और साइन यही रहेगा, तो ये हो जाएगा -3। नंबरों को ऐड करते हैं, साइन यही रहेगा, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास जो है, अगर x की जगह पे -2 पुट करता हूँ तो 2 × -2 ये हो जाएगा -4, -4 -1 ये हमारे पास हो जाएगा -5। तो हमारे पास अभी ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास है -2, -5। सेकेंड ऑर्डर पेयर -1, -3। थर्ड ऑर्डर पेयर 0, -1, 0, -1। फोर्थ ऑर्डर पेयर 1, 1। एंड फिफ्थ ऑर्डर पेयर that is 2, 3. So these are the 5 order pairs of this equation, and these are the 5 order pairs of this equation, 3x - y = 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास जो मिले इस इक्वेशन के, फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर वाली इक्वेशन के, इनको हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में उनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। अच्छा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को भी उसी ग्राफ के ऊपर हम जो है रिप्रेजेंट करेंगे, और इन पॉइंट्स को फिर आपस में मिलाएंगे, सिर्फ इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और वो दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगी या मीट करेगी वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इनमें से अगर कोई पॉइंट है तो हम यहाँ से पता चल जाएगा, अगर नहीं है तो हमें ग्राफ से पता चलेगा। तो यहाँ पे देखें, ऐसा कोई पॉइंट है जो सेम हो, यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट सेम है, मतलब ये हमारी लाइंस जो है इस पॉइंट पे ग्राफ में मिलेंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये हम नोट करेंगे, ये चेक करने का तरीका है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑब्वियसली हमारा यही होगा, दूसरा कोई पॉइंट नहीं होगा। कोई भी 2-3 पॉइंट लाइन पे नहीं मिल सकते। अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है तो फिर मिल सकते हैं, वरना एक लाइन अलग हो और दूसरी लाइन अलग हो तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ये सेम है, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के बाद में हमें पता चलेगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि यही पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर दिया है, और यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स मैंने ड्रा कर दिए हैं। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और ये यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। वाई एक्सिस की यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। आपके ग्राफ पेपर के ऊपर तो आपके पास इंटरवल्स बने हुए होते हैं, बॉक्सेस बने हुए होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा कि जो भी आपके पास स्केल मिला हुआ हो तो उस हिसाब से आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। जो भी स्केल है तो वो आपको स्केल लाजमी लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं अभी लिखूँगा स्केल, यहाँ पे स्केल जो है लेट्स सपोज ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस जो है हमारे पास कौन सा स्केल है, और ऑन वाई एक्सिस हमने कौन सा स्केल लिया है तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो ऑन एक्स एक्सिस लेट सपोज यहाँ पर जो है 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के बराबर कर दिया है, जो बॉक्स जो होता है ग्राफ में, ठीक है, उस हिसाब से। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, और वाई एक्सिस भी इतना ही इतना मैंने बनाया है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। वाई एक्सिस भी 1 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर को हम एज अ ग्राफ पे जो है एक बॉक्स जो है बना होता है एक छोटा, उस बॉक्स के हिसाब से हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं। अगर किसी में इस तरह से भी स्केल हो सकता है कि एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करे 1 यूनिट को, और वाई एक्सिस के पे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करे 2 यूनिट्स को। तो हम क्या करेंगे, दो बॉक्सेस को मार्क करेंगे, दो बॉक्सेस को जो है ना 1 सेंटीमीटर एज अ काउंट करेंगे, तो उस हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर कहीं पे नहीं कहा गया हो स्केल का किसी का, तो हम उसको इक्वल इंटरवल्स में काउंट करें, जैसे यहाँ पर मैंने किया है। अच्छा, ये जो है यहाँ पर मैंने
पॉइंट्स लिख दिए हैं, जो लीनियर इक्वेशन जो है इक्वेशन 1 के जो है जो यहाँ पे पॉइंट्स निकाले थे वो वाले मैंने यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पे जो निकाले थे उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है साइड पे। तो सबसे पहले मैं इन पॉइंट्स को जो है इक्वेशन 1 जो है उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पर। तो वो है पॉइंट्स, यहाँ पर पहला पॉइंट है -2 -6, -2 -6 को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा तो x का -2 और y का -6। तो x का -2 कहाँ पर होता है, x के माइनस सारे इस तरफ होते हैं, -2 यहाँ पर होता है, और y का -6, y का -6 ऊपर नहीं होता है, नीचे होता है वो। तो नीचे की तरफ जाएंगे इसकी सीधा, बिल्कुल यहाँ से सीधे सीधे नीचे जाएंगे, y का -6 जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे सीधे जा रहा हूँ, मगर वहाँ पे ग्राफ में आपके पास लाइनें भी लगी होती हैं, तो आपको ईजिली यहाँ पे उसके सामने, अब ये मार्क जो पॉइंट हम करेंगे ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो -2 के सीधा होगा और -6 के सीधा होगा, y पे -6 पे सीधा होगा। तो ये वाला पॉइंट जो है ये -2 -6 पॉइंट है, -2 -6 पॉइंट है। अगला पॉइंट देखेंगे -1 -3, -1 x का -1 और y का -3, ये वाला पॉइंट जो होगा ये -1 -3 होगा इस तरह से। तो मैं इसको मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ यहाँ पर। ये पहला जो पॉइंट है हमारे पास -2 -6 है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -2 -6, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है -1 -3। अब हम आते हैं तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास कौन सा है, 0 0 0 आपको पता है कहाँ पर होता है, ओरिजिन पे होता है। तो इसको भी मैं मार्क करूँगा ब्लैक डॉट से, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, तो ब्लैक से मैं मार्क करूँगा। चौथा पॉइंट हमारे पास है 1 3, 1 3 कहाँ पर है, प्लस का 1 और प्लस का 3, प्लस का 1। अब y जो है प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 ऊपर होता है, तो ऊपर जो है हमारे पास यहाँ तक जाएगा। तो ये जो है पॉइंट हमारे पास 1 के सामने और 3 के सामने, इसी तरह हम मार्क लगाएंगे। उसके बाद में 2 6, x का 2 और y का 6 ऊपर होगा यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये 6 के सामने, y के 6 के सामने होगा और x के 2 के सामने होगा। अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल लेकर इसको जो है ना आपस में ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। तो हम ज्वाइन करते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि यहाँ पर जो है ना ज्वाइन करने के बाद हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई है। इसी तरह हम अब इन पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो है -2 -5, -2 x का और -5 y का नीचे होता है। तो -2 -5 देखेंगे कि कहाँ पर पॉइंट है, -5 और -2, ये पॉइंट कुछ यहाँ पर नजर आएगा आपको, यहाँ पर, ये इस लाइन के ऊपर नहीं होगा, अलग होगा बिल्कुल। -2 के सीधा, ये देखिए -2 के सीधा और -5 यहाँ पर। तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, -2 के सीधा पॉइंट है और -5 के यहाँ पर सीधा है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा पॉइंट है हमारे पास -1 -3, -1 -3, ये पहले से पॉइंट मार्क्ड है, ये देखें -1 और -3 ये इसी लाइन के ऊपर है। तो दूसरा पॉइंट भी यही हम काउंट करेंगे, जब हम इसको मिलाएंगे तब ये पॉइंट लाजमी काउंट करना याद रखिएगा। उसके बाद में 0 -1, 0 -1 मतलब x जो है 0 हो और y जो है -1 हो। तो आपको पता है x 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस के पूरे के ऊपर x 0 होता है। कहीं पे भी जाएंगे y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे जो है वो y 0 होता है। तो y एक्सिस पे कहीं पे भी x 0 हो सकता है, मगर y जो हमारे पास -1 आना चाहिए। y -1 कहाँ है, यहाँ पर। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट जो होगा ये यहाँ पे x 0 होगा और y जो है हमारे पास -1 होगा। यहाँ पर -1 ये लिखा हुआ है, -1। तो ये वाला पॉइंट जो है x 0 होगा और y -1 होगा। चौथा पॉइंट 1 का मतलब है कि x 1 हो और y भी 1 हो। तो x 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y 1 यहाँ पर है। तो ये वाला पॉइंट जो होगा हमारे पास, इस पे x 1 होगा और y भी 1 होगा। लास्ट पॉइंट हमारे पास है 2 3, x 2 और y 3, x 2 और y 3 हमारे पास कहाँ पे आएगा, अंदाजन यहाँ पर आएगा। ये ग्राफ में आपको सही तरह से पता चल जाएगा, मैं भी यहाँ पे अंदाजे से बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो पॉइंट्स देखें आप, एक ये पॉइंट, एक ये और ये मैंने आपको कहा था याद रखिएगा ये। तो इन पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा, इन पॉइंट्स को जब आपस में मिलाऊंगा
तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारे पास ये वाली लाइन जो है ये ऑब्टेन हुई है। तो यहाँ पर हम ये जो लाइन हमारी ऑब्टेन हुई है, ये वाली लाइन इन पॉइंट से ऑब्टेन हुई है, और ये पॉइंट्स कौन से इक्वेशन के थे, सेकेंड इक्वेशन के। और ये वाली जो लाइन है हमारे पास पहले जो मिली है ये फर्स्ट इक्वेशन से ऑब्टेन हुए थे, ये वाले पॉइंट्स थे उनके। तो फर्स्ट इक्वेशन के सामने जो है हमारे पास क्वेश्चन में जो फर्स्ट इक्वेशन मिली हुई है वो लिखेंगे। ये वाली लाइन जो है इसके बारे में, ये जो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इसकी है, और ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है ये इसकी है इन पॉइंट से, और वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशन लिखना लाजमी है। इस लाइन के बराबर में इसको लिखेंगे, इस लाइन के बराबर में इसको लिखेंगे, ताकि हमें चेकर को पता चलेगा कि हमने सही किया है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इनको हम मार्क लगाएंगे, ठीक है, मार्क करेंगे। और ये जो हमारे पास है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये सॉल्यूशन सेट है, ये इसका क्या है, हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू, सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा है, -1, -3। ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने अभी किया है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया, -1, -3। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस हम जो है दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज के, सारे क्वेश्चंस हम इसी तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम उनमें जो है जो भी इक्वेशंस गिवन है उनसे पॉइंट्स निकालेंगे अपनी तरफ से वैल्यूज़ चूज़ करके। उसके बाद में पॉइंट्स को जो है हम ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास लाइंस आ जाएगी, और वो लाइंस ग्राफ में देखेंगे कि कहाँ पर कट कर रही हैं, तो हमें पता चल जाएगा। अगर ग्राफ में से पहले पॉइंट्स में भी अगर पता चल सकता है तो हमें हमारे लिए और बेहतर होगा। अगर पॉइंट से पता नहीं चलता तो हमें ग्राफ में लाजमी पता चलेगा कि यहाँ कहाँ पर कट कर रहा है। तो हमें देखें यहाँ पर जैसे लेट सपोज हमें ये पॉइंट नहीं पता, तो हम देखेंगे यहाँ पर y के सामने कितना है और x के सामने कितना है, तो वो वाला पॉइंट हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर सी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर सी में हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है, और इन दोनों इक्वेशंस को जो हम जो है ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि एक इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और नीचे वाली इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो हम इन दोनों को जो अलग अलग यहाँ से जो है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हम उसके जो है पॉइंट्स निकालेंगे यहाँ पे टेबल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे 3x माइनस 2y और यहाँ पे 2x प्लस 3y, कोई वेरिएबल इतना आसान नहीं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेट सपोज y की वैल्यू अगर निकालें या x की वैल्यू निकालें, तो हम यहाँ पर इसको जो है अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x और 7 को इस तरफ ले आएंगे, माइनस का 7 इज इक्वल टू 2y। अब ये जो 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेट सपोज y इज इक्वल टू इस तरफ लिखे या उस तरफ लिखे, बात बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू 3x माइनस 7 अपॉन 2। सही है, तो y की वैल्यू हमारे पास इधर आ जाएगी 3x माइनस 7 अपॉन 2। इसी तरह हम यहाँ से भी एक y का फार्मूला निकाल देते हैं ताकि हमारे पास जो है वैल्यू आ जाए 3y। लेट सपोज यहाँ पे पढ़ा रहे प्लस का 3 है, तो यहाँ पर पढ़ा रहे इसको उधर ले जाते हैं, तो 9 माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 2x अपॉन 3। अब यहाँ पे दो जो है दोनों जो है इक्वेशंस, यहाँ पे y की इक्वेशंस आ जाएगी अपॉन में, एक ये वाली और दूसरी जो है वो ये वाली, दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। ओके स्टूडेंट्स, इन इक्वेशंस को जो है इस तरह की इक्वेशंस जो अपॉन वाली अगर इक्वेशंस आ जाए हमारे पास, तो हम उसका जो पॉइंट्स किस तरह से निकालते हैं, हम कौन से पॉइंट्स, ऐसे कौन से पॉइंट सपोज करेंगे कि हम डायरेक्टली ऐसे x की जगह पे 0 1 2 3 4 ऐसे ही नहीं सपोज कर सकते। इसका एक रूल है, वो रूल ये है कि नीचे देखें यहाँ पे अपॉन में 2 हो रहा है और यहाँ पे अपॉन में नीचे 3 हो रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर जो भी नंबर बनेगा, जो हम अपने तरफ से पॉइंट पुट करेंगे, उसके बाद जो भी ऊपर न्यूमरेटर बनेगा वो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए डिनोमिनेटर से। हम कोशिश करेंगे कि वो डिवाइड हो जाए, अगर नहीं हो रहा तो खैर है, एक में अगर नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, मगर सब में ऐसा इस तरह से नहीं हो, पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं आए, फिर वो मुश्किलात हो जाती है ग्राफ में जो पॉइंट की वैल्यूज़ ढूंढना। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी न्यूमरेटर आ जाए वो इस डिनोमिनेटर से, इस नंबर से या इस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ऐसा नंबर पुट करेंगे ताकि जवाब जो आए वो 2 का मतलब जो है ना वो 2 के टेबल में आता हो। तो यहाँ पर लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ 1 पुट कर देता हूँ, लेट सपोज 3 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 7 माइनस का 4 आ जाएगा, और माइनस का 4 जो है 4 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम लेट सपोज यहाँ पे मैं अगर इस तरफ 1 पुट करता हूँ तो हमारे पास इसका वैल्यू आएगा 3 1 3 माइनस 7 माइनस का 4 अपॉन 2 माइनस का 2 आएगा। अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 6 माइनस 7 अपॉन 2, ये माइनस का हाफ आ जाएगा, उसको छोड़े 2 को छोड़े। 3 पुट करता हूँ और तो 3 3 9, 9 माइनस 7 2, 2 अपॉन 2 1। तो मतलब 3 पुट करने से हमारे पास आ गया 3 3 9, 9 माइनस 7 2, 2 अपॉन 2 1 आ गया। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर 2 क्यों नहीं पुट किया, 3 2 6, 6 माइनस 7 माइनस 1 अपॉन 2, फिर 0.5 में आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पुट नहीं किया। अब हम आते हैं 0, लेट सपोज अगर मैं पुट करता हूँ तो 0 माइनस 7 अपॉन 2, तो ये माइनस का 3.5 हो जाएगा। तो 0 के अलावा फिर -1 की तरफ चलते हैं, तो -3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई -1 ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 7 माइनस का 10 अपॉन 2 माइनस का 5 होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे पुट किया माइनस का 1 जब पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -3 -7 -10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। जब हमने माइनस का 1 पुट किया तो हमारे पास माइनस का 5 आया। इसी तरह मैंने इससे पहले जो कहा था, अब आगे नहीं चलता क्योंकि y की वैल्यूज़ बड़ी बड़ी होती जाएंगी, तो इसलिए 0 वाला भी पुट कर देते हैं। इसमें 3 0 था, अगर हमने 0 पुट किया है तो 3 0 था 0 माइनस 7 अपॉन 2 हमारे पास आंसर आया था माइनस का 3.5। अब अगर एक आ गया है तो कोई मसला नहीं, इसको ढूंढना आसान है, बाकी सारे जो पॉइंट्स में नहीं होने चाहिए, कोशिश ये करेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अब देखें कि x की ऐसी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे ताकि न्यूमरेटर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पर लेट सपोज अगर यहाँ पर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये 2 0 0, 9 माइनस 0 9 अपॉन 3 हो जाएगा। अगर मैं x की 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट सपोज 0, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3, 2 0 0, 9 माइनस 0 9 अपॉन 3। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज 1 पुट करता हूँ तो 2 1 2 आ जाएगा, 9 माइनस 2 7 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 अगर पुट करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे अगर 2 3 6 होता है, 9 माइनस 6 3 अपॉन 3 1। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 1 आती है। 2 3 6, 9 माइनस 6 3 अपॉन 3 1। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह पे 4 पुट करता हूँ तो 2 4 8, 9 माइनस 8 1 अपॉन 3, ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 5 वैल्यू पुट करता हूँ तो वो भी पॉइंट में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 6 वैल्यू पुट करता हूँ, 6 वैल्यू, तो 2 6 12, 9 माइनस 12 माइनस का 3 अपॉन 3 माइनस का 1 आ जाएगा। मतलब 6 वैल्यू पुट करने से हमारे पास आंसर माइनस का 1 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ जो है पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर दिए। अब हम नेगेटिव वैल्यू की तरफ चलते हैं थोड़ा। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस का 1 पुट करूँगा तो -2 मल्टीप्लाई 1 -2, और -2 मल्टीप्लाई 1 -2 होगा, और माइनस ये भी लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा। तो 11 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करता हूँ तो 2 to the 4, 9 + 4 13, ये भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ माइनस का तो 2 3 6, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 + 6 15 अपॉन 3 5। तो यहाँ पर लिखूँगा, अगर मैं यहाँ पर -3 पुट करता हूँ, x की जगह पे -3, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस इंटू माइनस प्लस
3 to the 6, 6 और 9 15, 15 डिवाइड बाय 3 5। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से वैल्यू हम जनरेट करते हैं। यहाँ से अगर अपन वाली इक्वेशंस आ जाए लेफ्ट राइट करके तो हम क्या करेंगे, उसमें डिनोमिनेटर ऊपर वाले न्यूमरेटर को इस तरह बना के ताकि वो डिनोमिनेटर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो हम ऐसी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे वेरिएबल में, न्यूमरेटर में, ताकि जो हमारा जो है ओवरऑल आंसर जो है वो डिनोमिनेटर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर देखे इस तरह से वैल्यूज़ लिए और यहाँ पर भी इस तरह से वैल्यूज़ लिए और यहाँ पे हमारे होल नंबर जनरेट हुआ है। यहाँ पर एक नंबर चलो पॉइंट में कोई मसला नहीं, खैर है, मगर अगर दूसरा नंबर भी हम ले सकते हैं ऊपर आगे वाला, तो उसमें y की वैल्यू बड़ी आएगी, बाकी कोई मसला नहीं होगा। तो आइए हम इसका जो है ना, सबसे पहले हम यहाँ पर इसके पॉइंट्स लिखते हैं, उसके बाद में हम सेंटर में ग्राफ बनाते हैं। तो इसका जो पॉइंट होगा हमारे पास, पहला पॉइंट -1, -5, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट 0, -3.5, 0, -3.5। थर्ड पॉइंट 1, -2। फोर्थ पॉइंट 3, 1। तो ये वाले हमारे पॉइंट्स हैं ऑर्डर पेयर से। इनको यहाँ से मैंने जो ऑर्डर पेयर बनाए एक्स और वाई के जो है, ये यहाँ पे 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे इसके, इस इक्वेशन के, ऊपर वाली इक्वेशन के। और ये जो ऑर्डर पेयर यहाँ से बनेंगे ये नीचे वाली के, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज़ मैंने ली। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन में नीचे वाली इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 9, उसके ये ऑर्डर पेयर है। और ये जो है 3x - 2y = 7, उसके ऑर्डर पेयर है। तो आइए हम अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं जो पॉइंट्स हमने निकाले थे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट थे, -1, -5, ये पहला पॉइंट है, तो इसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे। -1 x का -1 यहाँ पर होता है, और -5 जो होता है वो यहाँ पर होता है, y का -5 यहाँ पर होता है। तो ये जो पॉइंट -1 के सामने नीचे जाके यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो पॉइंट हमारा होगा x का -1 होगा और y का -5 के सामने होगा। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट 0, -3.5। अच्छा, 0 x का 0 होना चाहिए और माइनस का जो है y का -3.5 होना चाहिए। तो y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है कहीं पे भी, मगर y जो है हमारा -3.5। -3.5 का मतलब है -3 और -4 के दरमियान, -3 और -4 के दरमियान ये वाला पॉइंट हो जाएगा दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारे पास 1, -2। 1, -2 का मतलब है कि x का 1 और y का -2, ऐसा पॉइंट जो 1 के सामने और -2 के सामने आए, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा तीसरा। और चौथा पॉइंट हमारे पास है 3, 1, x का 3 और y का 1, तो चौथा पॉइंट हमारे पास ये वाला हो जाएगा 3, 1, 3 के सामने और इधर 1 के सामने। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया आपस में। अब हम ये वाले पॉइंट्स जाहिर करेंगे यहाँ पर। तो -3, 5, -3 x का और 5 जो है y का 5 पॉजिटिव ऊपर होता है, तो ऐसा पॉइंट जो -3 के सामने और 5 के सामने हो, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट 0, 3, x का 0 और y का 3, तो ये जो आपको पता है कि एक y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, तो यहाँ पे y 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला हो जाएगा। थर्ड पॉइंट 3, 1 हमने यहाँ पे पहले से मार्क किया हुआ है, यहाँ पर ये 3, 1 पॉइंट है, 3, 1 पॉइंट है। और चौथा पॉइंट हमारे पास 6, -1, 6, -1, x का 6 और y का -1 नीचे होता है, तो -1 के सामने और 6 के सामने यहाँ पे पॉइंट जाहिर करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनको भी आपस में मिलाएंगे, कनेक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने लाइन 2 के पॉइंट्स को भी यहाँ पे आपस में कनेक्ट किया और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पे जो आपस में दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। और ये वाले पॉइंट्स यहाँ से भी पता चल सकते हैं, ये 3, 1 और ये यहाँ पर भी 3, 1 है, यहाँ पे भी पता चल सकता है। अगर नहीं पता हो तो हम क्या करेंगे कि लेट सपोज ये वाला पॉइंट देखेंगे कि ये कौन से x पे
एक्स कोऑर्डिनेट पे कौन से सामने है और वाई पे कहाँ पर सामने है, एक्स और वाई पे कहाँ पर सामने, तो यहाँ पर देखेंगे 3 के सामने यहाँ पर है और वाई के 1 के सामने, तो ये 3,1 पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ पर हमने पॉइंट्स मार्क किए थे वो पॉइंट्स यहाँ पर, ये वाले पॉइंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाले पॉइंट्स जो हमने इनके ऊपर मार्क कर दिए थे, जहाँ जहाँ पर हमने जो डॉट लगाए थे उस हिसाब से, जैसे ये -1, -5, ये जो है 0, -3.5 था और ये 1, -2 था और ये वाला जो पॉइंट है 3, 1 था और इस तरह से ये वाला पॉइंट जो है 6, -1 था और ये वाला पॉइंट जो है 0, 3 था और ये वाला पॉइंट -3, -5 था। तो इस तरह से हमने मार्क लगाए। अब हम इनकी लाइन की इक्वेशन लिख के लाजमी लिखेंगे और जो हमने जो स्केल जो सिलेक्ट किया है 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और वाई पे भी यही इक्वल हमने एक्सिस सेलेक्ट किया, ये स्केल भी लाजमी लिखेंगे। और फाइनली हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, जो सॉल्यूशन जो आया है वो लिखेंगे आंसर में। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये वाली थी और इस लाइन की इक्वेशन ये जहाँ से आई है तो ये वाली इक्वेशन थी और उसके बाद में यहाँ पर ये स्केल मैंने लिख दिया है ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 यूनिट, क्योंकि मैंने इंटरवल जो है वो इक्वल लिए थे। ठीक है, तो आप बॉक्सेस जो हैं वो उसके ग्राफ वाले वो बॉक्स के हिसाब से कीजिएगा, एक एक बॉक्स ही सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद में सॉल्यूशन जो है इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन जो है ग्राफिकल सॉल्यूशन वो 3,1 पे, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है इन दोनों का 3,1 है। प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होम टास्क एक्सरसाइज 2D जो कि है बुक 2 में D2 में। एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2D का पार्ट B, D, E और F, ये आपका होम टास्क है। और अगर आप मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहें तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें जो है A, B, C और D पार्ट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये लाजमी आपको करना है। अगर मज़ीद आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप A, B, C और D पार्ट्स भी कर दीजिएगा। प्लीज़ हैव अ नोट। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, बाय बाय।